नमस्कार। कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है। और आज हम इसमें बात करेंगे कि 2023 में गोल्ड की चाल कैसी रही। अब हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं, तो पुराना साल गोल्ड के लिए कैसा रहा और नए साल में गोल्ड की चाल क्या होने वाली है, इस पर डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि 2023 में गोल्ड में हुआ क्या। 2023 में गोल्ड में बड़ा एक्शन हमने देखा, और एक्शन इतना कि आप देखिए कि 10 ग्राम सोने का भाव 64,000 की रिकॉर्ड ऊंचाई के भी पार चला गया। जबरदस्त तेजी रही गोल्ड में, और पूरे साल गोल्ड में अगर आप देखें तो 15% का रिटर्न गोल्ड ने दिया। इंडियन मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में गोल्ड का भाव पहली बार, इतिहास में पहली बार $2100 प्रति औंस के पार गया, और करीब करीब 13% की सालाना तेजी गोल्ड में हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखी। अब सवाल है कि इस साल ऐसा क्या हुआ कि गोल्ड को इतना बड़ा सपोर्ट मिला। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन ये एक बड़ी वजह रही जिसने गोल्ड में सुरक्षित निवेश के तौर पर मांग को बढ़ाया, और उससे बड़ा इंपैक्ट आया। इजराइल हमास का जब युद्ध शुरू हुआ तो गोल्ड में एक बड़ी बाइंग आई, और उसका इंपैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा। दूसरी वजह थी अमेरिका का बैंकिंग संकट, वहाँ के आर्थिक हालात को लेकर जिस तरह से बार बार चिंता आ रही थी, उससे भी सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ी। और तीसरी बड़ी वजह ये कि जो फेड लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता आ रहा था, उसके बाद फेड ने 3 बार ब्याज दरें स्थिर रखी, और इतना ही नहीं, आगे के लिए सिग्नल दिया कि आगे दरों में कटौती भी हो सकती है। तो इससे भी मार्केट के सेंटीमेंट को बूस्ट मिला, जिससे गोल्ड के दाम बढ़े। ये तो बात हो गई कि 2023 में गोल्ड में क्या हुआ। लेकिन आपको बता दें कि पिछले 5 सालों में गोल्ड का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। तो 2019 में गोल्ड ने 25% का रिटर्न दिया था। जी हाँ, 25% का रिटर्न 2025 में, एक साल में गोल्ड ने दिया था। 2020 में 28% का रिटर्न। 2021 में हालांकि गोल्ड की चाल धीमी हुई रुकी, और 4% गोल्ड के दाम घटे 2021 में। लेकिन 2022 में फिर से 14% का रिटर्न, और 2023 में जैसा कि हमने आपको बताया 15% का रिटर्न। तो मतलब पिछले 5 साल में, सिर्फ अगर आप 2021 के साल को छोड़ दें तो 4 सालों में गोल्ड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा रिटर्न दिया। अब सवाल यह है कि 2024 में गोल्ड में क्या होगा। क्या गोल्ड एक बार फिर से नया हाई टच करेगा? क्या बड़ी तेज़ी गोल्ड में आएगी, या कुछ ऐसी वजह है जिससे गोल्ड के दाम गिर भी सकते हैं? ये हम आपको बता रहे हैं। तो 2024 में के ट्रिगर क्या होंगे, किस पर मार्केट की नज़र रहेगी? तो सबसे पहली और बड़ी नज़र रहेगी फेड पर, कि फेड ब्याज दरों को लेकर क्या करता है। फेड ने हालांकि ये सिग्नल दिए हैं कि 3 बार दरें घट सकती हैं। अगर ये कटौती ज़्यादा होती है तो गोल्ड के लिए और सपोर्टिव होगा, तो फेड पर मार्केट की नज़र होगी। लेकिन ये कटौती कम होती है तब गोल्ड में करेक्शन भी आ सकता है, उसकी संभावना भी बनी रहेगी। ग्लोबल आर्थिक हालात क्या होते हैं? अगर ग्लोबल आर्थिक हालात को लेकर चिंता बढ़ती है तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आर्थिक हालात को लेकर चिंता कम होती है तब एक सुरक्षित निवेश के तौर पर जो डिमांड बनती है आमतौर पे, उसमें थोड़ी हम कमी देख पाएंगे। जियोपॉलिटिकल टेंशन एक बड़ा ट्रिगर होगा मार्केट के लिए, कि ग्लोबली जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर क्या मूव होता है, उसका भी हम बड़ा इंपैक्ट मार्केट के ऊपर देखेंगे। सेंट्रल बैंकों की बाइंग पिछले 2-3 सालों में बहुत अच्छी हुई है। क्या 2024 में भी सेंट्रल बैंकों की अच्छी बाइंग होगी? इसको लेकर के अलग अलग राय एक्सपर्ट्स की है। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बाइंग का ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। कुछ कह रहे हैं कि ऑलरेडी सेंट्रल बैंकों ने बहुत गोल्ड खरीद लिया है, तो शायद अब उतनी खरीद ना हो पाए। तो सेंट्रल बैंकों पर भी मार्केट की नज़र रहेगी। डॉलर इंडेक्स की चाल क्या होगी? डॉलर इंडेक्स सीधे मार्केट को इम्पैक्ट करता है। डॉलर गिरता है तो गोल्ड बढ़ता है, डॉलर बढ़ता है तो गोल्ड गिरता है। महंगाई और बॉन्ड यील्ड, ये फैक्टर भी गोल्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे 2024 में। तो ये फंडामेंटल हैं जो ट्रिगर होंगे। फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल यह है कि यूएस में आगे दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है, दरें घटने की संभावना है, तो ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव खबर है। 2024 में 3 बार तक दरें घटने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा होता है तो गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा। दुनिया भर में सेंट्रल बैंकों की पॉलिसी से नई दिशा मिलेगी बुलियन मार्केट को। और जियोपॉलिटिकल टेंशन, जैसा कि हमने आपको बताया, कि एक बड़ा ट्रिगर तो होगा ही। अब 2024 के लिए गोल्ड पर अनुमान क्या है? हमने कुछ ब्रोकरेज हाउस से बात की है। तो ट्रेडबुल्स का मानना है कि ग्लोबल मार्केट में $2200 और इंडियन मार्केट में आपको 66,000 का लेवल गोल्ड का दिख सकता है, मतलब नया हाई बन सकता है। HDFC सिक्योरिटीज़ का मानना है कि 65,500 से 66,000 का लेवल आपको गोल्ड में दिखेगा। $2200 का टारगेट ग्लोबल मार्केट के लिए दिया है। ऑगमोंट का कहना है कि $2300 तक भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव जा सकता है, और इंडियन मार्केट का टारगेट 70,000 रुपये का है। जी हाँ, 70,000 रुपये तक भाव जा सकता है, ये ऑगमोंट गोल्ड का कहना है इंडियन मार्केट में 2024 में। SMC का मानना है कि 68,000 का लेवल दिख जाएगा, और $2250 का लेवल ग्लोबल मार्केट। तो ये सारे अनुमान देखने के बाद ये लगता है कि गोल्ड में नया हाई बनेगा। अब जरा ग्लोबल मार्केट को देख लीजिए, वहाँ के लिए क्या टारगेट आ रहे हैं। तो UBS ने कहा है कि 2250
डॉलर का लेवल आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नेक्स्ट ईयर गोल्ड में दिख जाएगा। एनजेड का मानना है कि 2250 का दिख जाएगा। जेपी मॉर्गन ने 2300 डॉलर का टारगेट दिया है और कॉमर्स बैंक ने 2150 डॉलर का टारगेट दिया है। तो कुल मिलाकर जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, जो डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस हैं, सबका ये मानना है कि नए साल में गोल्ड नया हाई लगाएगा। ये बात पक्की है, सब लोग ये कह रहे हैं। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि गोल्ड में बहुत तेज़ी आ चुकी है, तो एक और तेज़ी से पहले एक करेक्शन भी गोल्ड में आ सकता है। इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। हमने कुछ और एक्सपर्ट से बात की तो उनका मानना है कि 2-3 हज़ार रुपये तक के करेक्शन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि 60 के नीचे भी एक बार गोल्ड का भाव दिख सकता है, तो उसको लेकर के भी आपको माइंड मेकअप करके चलना चाहिए। लेकिन हाँ, करेक्शन आने के बाद एक बार फिर से तेज़ी आएगी। कुल मिलाकर फंडामेंटली गोल्ड का मार्केट 2024 में भी मजबूत रहेगा, लेकिन शायद आपको 15% का रिटर्न ना मिले, 7 से 10% के बीच का रिटर्न मिले, लेकिन तेज़ी का माहौल कंटिन्यू रहेगा। इस बात को लेकर एक्सपर्ट्स के बीच सहमति है।